जी दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कि कुरानिक हेयर्स में से 1/4 हिस्सा यानी कि 1/4 हिस्सा किसको दिया जाएगा और किन सिचुएशन में दिया जाएगा। तो यहां पर एक बात याद रखिएगा कि ये जो 1/4 हिस्सा है ये दो ही शेयरर्स हैं जिनको दिया जाएगा। एक है हस्बैंड और दूसरा जो हेयर्स है या लीगल हेयर्स है वो है वाइफ। ठीक है, हस्बैंड को वाइफ की प्रॉपर्टी में से 1/4 हिस्सा कब दिया जाएगा। तो यहां पर एक बात याद रखिएगा कि अगर वाइफ जो है उसके बच्चे हैं, ठीक है, अगर वाइफ के बच्चे हैं यानी कि जो मरहुमा है जो फौत हो चुकी है उसके बच्चे हैं तो हस्बैंड को 1/4 हिस्सा दिया जाएगा वाइफ की प्रॉपर्टी में से। ठीक है, फर्ज कीजिएगा एक सिचुएशन से समझते हैं कि ये हस्बैंड है ये वाइफ है। ठीक है, इन दोनों की शादी से इनके बच्चे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है या एक से ज्यादा बच्चे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर इनका एक बेटा है और एक बेटी है और ये जो वाइफ है ये इंतकाल कर जाती है तो हस्बैंड को वाइफ की प्रॉपर्टी अगर है तो उसमें से वाइफ की प्रॉपर्टी में से 1/4 हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा एक दूसरी सिचुएशन ये है कि ये हस्बैंड है ये वाइफ है। ठीक है, इन दोनों की शादी से इनका फॉर एग्जाम्पल एक बेटा है। ठीक है, अब यहां पर ये जो हस्बैंड है फॉर एग्जाम्पल ये फौत हो जाए या ये जो है वो वाइफ को छोड़ दें, डिवोर्स दे दें, तलाक दे दें और ये जो वाइफ है ये इद्दत के बाद दूसरी शादी कर लेती है और इनसे इनका कोई बच्चा नहीं है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हस्बैंड को इन सिचुएशन में भी इस हस्बैंड को 1/4 हिस्सा दिया जाएगा क्योंकि ये जो वाइफ है इसके जो है प्रीवियस हस्बैंड से बच्चा है। तो हम हस्बैंड के बच्चों को नहीं देखेंगे बल्कि हम देखेंगे कि जो शख्स मर चुका है उसके बच्चे हैं या नहीं है या उसका बच्चा है या नहीं है। ठीक है, भले इसके प्रेजेंट हस्बैंड से कोई बच्चे नहीं है मगर प्रीवियस हस्बैंड से इसके क्या थे, बच्चे थे। तो इसका मतलब यह है कि जो प्रेजेंट हस्बैंड है वाइफ के मरने के बाद इसको 1/4 हिस्सा दिया जाएगा। अच्छा एक दूसरी सिचुएशन फर्ज कीजिएगा कि हस्बैंड है ये वाइफ है, इन दोनों की शादी से इनका एक ही बेटा था, इस बेटे की फॉर एग्जाम्पल एक बेटी है। बेटा जो है वो मां से पहले मर जाता है। ठीक है, यानी कि प्री डिसीज। अच्छा इस सिचुएशन में अब हस्बैंड को कितना हिस्सा दिया जाएगा। तो इस सिचुएशन में भी जो बेटा है जो मां से पहले मर चुका है इसका एक बेटी है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में भी हस्बैंड को 1/4 हिस्सा दिया जाएगा। यानी कि हस्बैंड इस बात को क्लेम नहीं कर सकता कि हमारा ये जो हमारा बेटा था वो तो पहले फौत हो चुका है मगर बेटा था उसकी बेटी है, लिहाजा ये जो है इस सिचुएशन में भी हस्बैंड को 1/4 हिस्सा दिया जाएगा, इससे ज्यादा हिस्सा नहीं दिया जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि वाइफ को किस सिचुएशन में 1/4 हिस्सा दिया जाएगा। अच्छा वाइफ को कब दिया जाएगा कि अगर जो हस्बैंड है DECEASED डिसीज हस्बैंड हैज नो चाइल्ड, मतलब कि जो मरहूम है उसकी कोई औलाद नहीं है। मतलब कि जैसे कि ये हस्बैंड है ये वाइफ है, अच्छा इनकी कोई औलाद नहीं है। तो इस सिचुएशन में अगर ये हस्बैंड फौत हो जाए तो इस हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से वाइफ का कितना हिस्सा है, 1/4। ठीक है, अच्छा एक दूसरी बात, अगर ये हस्बैंड जो है इसने फॉर एग्जाम्पल एक से ज्यादा शादियां की है, एक से ज्यादा शादियां की है, जैसे कि इस्लाम में अलाउ है कितनी शादियां, 4 शादियां। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड जो है वो उसने एक से
ज्यादा शादियां की है, एक ये वाइफ है इसकी, एक ये वाइफ है इसकी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इन दोनों की शादी से इनके कोई बच्चे नहीं हैं, इन दोनों की शादी से इनके कोई बच्चे नहीं हैं। अब इस सिचुएशन में इन दोनों वाइफ को अलग अलग 1/4 हिस्सा नहीं दिया जाएगा, बल्कि इन दोनों को कलेक्टिवली 1/4 हिस्सा दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो 1/4 हिस्सा है ये हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से दिया जाएगा, और ये जो 1/4 हिस्सा है ये इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि अगर एक से ज्यादा बीवियां हैं तो उस सिचुएशन में 1/4 हिस्सों दिया जाएगा, 1/4 हिस्सों दिया जाएगा, नहीं नहीं नहीं। अगर 4 बीवियां हैं फॉर एग्जांपल, तो उस सिचुएशन में ये जो 1/4 है, औलाद नहीं है, चारों में से किसी की भी औलाद नहीं है, हस्बैंड एक है, चारों में से किसी की भी औलाद नहीं हुई, तो उस सिचुएशन में हस्बैंड के मरने के बाद चारों बीवियों को 1/4 हिस्सा दिया जाएगा, और वो 1/4 जो है उन चारों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक दूसरी सिचुएशन में आपको बता दूं कि फर्ज कीजिएगा हस्बैंड है, अच्छा ये हस्बैंड और ये वाइफ है, ठीक है। इन दोनों की शादी से इनके कोई बच्चे नहीं थे, ठीक है। अच्छा, हस्बैंड ने दूसरी शादी की, इससे इनके बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बेटा है, ठीक है। हस्बैंड फोर्थ हुआ, अब ये वाइफ कहेगी कि भाई मेरे तो कोई बच्चे नहीं है, मुझे तो भाई जो है वो ये जो वाइफ है, ये वाली वाइफ, ये कहेंगी कि नहीं सॉरी, ये जो वाइफ है ये कहेंगी कि भाई मेरे तो कोई बच्चे नहीं है, लिहाजा मुझे 1/4 हिस्सा दे दिया जाए। मगर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हम वाइफ के बच्चों को नहीं देखेंगे, हम उस शख्स के बच्चों को देखेंगे जो फौत हो चुका है। तो इस सिचुएशन में जो फौत हुआ है वो कौन है? वो हस्बैंड है। तो हस्बैंड की जो दूसरी बीवी है उससे उसका एक बेटा है, तो लिहाजा इस वाइफ को 1/4 हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इस सिचुएशन में अगर बच्चे हैं तो वाइफ को कितना हिस्सा दिया जाएगा वो अब हम डिस्कस करेंगे। अगर यहां पर बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो मेरा मतलब जो है वो आप लोगों को कंफ्यूज करना नहीं है, बल्कि सिखाना है कि कैसे डिसीज की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।